मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बता। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सा नमन। उन्हीं के हृदय सम्राट संत महर्षि साई स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास पर विराजमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य महात्मा गण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी को मेरा नमन। अभी जो कहने का विषय बना है वह है गुरु। संसार में जितने भी हम प्राणी आदमी हैं सबको गुरु की आवश्यकता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए या आध्यात्मिक गुरु तो आवश्यकता है ही। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के उपासक थे, रामायण लिखने लगे, सबसे पहले वो गुरु की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। गुरु की वंदना करते हैं क्योंकि ये अंधकार रूपी जो राशि इसको नाश करने वाला एकमात्र गुरु है, दूसरा इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है। कबीर साहब लिखते हैं, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव जीव को कारी भाव सिंधु थे, फिर हिले सुख के सिंधु आने। बंद कराए पलक पट को अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। कहे कबीर तू देख संसार में गुरुदेव समान कोई नहीं तोले। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे दादू दयाल का लिखते हैं कि गुरु कारे काल मुख अंधे लोचन दे। गुरु जो होते हैं काल मुख से निकाल देते हैं। एक संस्मरण में आप लोगों को सुनाता हूं। ये संस्मरण है करीब करीब 80 के पहले की बात है, 78, 79, 70 जो। गुरु महाराज एक पंजाब में भक्त, पंजाब के भक्त थे नंद कुमार बाबू। उन्होंने गुरु महाराज से प्रोग्राम लिए, पंजाब जाने के लिए प्रोग्राम, वहां सत्संग कराएंगे, प्रोग्राम ले लिए। प्रोग्राम दे दिए गुरु महाराज। प्रोग्राम देने के बाद समय हो गया, आ गया और लेने के लिए जो पंजाब के रहने वाले थे नंद कुमार बाबू जाते हैं कलकत्ता, क्योंकि उस समय गुरु महाराज कलकत्ता में थे, सत्संग में गए थे, वहीं जाते हैं और ट्रेन भी वहीं से बुक हुआ था। तो गए कलकत्ता, गुरु महाराज से कहे हुजूर समय आ गया, कल चलना है,
पंजाब को। तो गुरु महाराज मौन हो गए। कई बार कहा कि देखो जी, गुरु महाराज मौन होने के बाद आंख खोलते और कहते हैं, देखो जी रविवार का पश्चिम का यात्रा ठीक नहीं है, पश्चिम जाना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगे, हुजूर नहीं जाएंगे तो पंजाब के लोग कहेंगे कि बिहारी ऐसे होते हैं, झूठ बोलते हैं। और नाना बहुत मुश्किल से रिजर्व भी हुआ है, ट्रेन का फर्स्ट क्लास का बोगी रिजर्व किया गया था। पुष्पन सेवा के पास आते, पुष्पन सेवा जाते गुरु महाराज के पास, कहते कि हुजूर नहीं जेबे तो की कहते लोग। तो गुरु महाराज आंख बंद करके कहते हैं, देखो जी, आंख खोलकर कहते हैं, देखो जी, जाही स्वर चले ताही पग दीजे, एक चक्कर काल से लीजे। इतना कहकर गुरु महाराज तो कह दिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई ये बात। समय हुआ, जाते हैं ट्रेन पर बैठते हैं, ट्रेन खुलती है, कल हावड़ा से जा रही है ट्रेन रफ्तार, अपने रफ्तार में 120 किलोमीटर के रफ्तार में जा रही है। इलाहाबाद के पास जाते जाते उसके पहले एक नैनी स्टेशन है। संध्या हो गई थी, होने के बाद जिस लाइन में वो गाड़ी पार करना था, उसी लाइन पर एक पहले से मालगाड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी जाती है, टकरा जाती है, आगे के बोगी चूर्ण चूर्ण, पीछे के बोगी चूर्ण चूर हो जाते हैं, एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ जाते हैं, हाहाकार मच जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जो हैं, अपने जितने भी शिष्य थे इर्द गिर्द भी थे, लेकिन घटना के पहले गुरु महाराज के बोगी में आ जाते, गुरु महाराज के प्रेरणा से आ जाते, और सब के सब जितने भी शिष्य थे बाल बाल बच जाते, काल मुख से बचा लेते गुरु महाराज। अंधे को लोचन दे, गुरु महाराज लिखते हैं, हम लोग थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेदन न थी जाहिर। हम लोग सब के सब अंधे हैं, अंधे थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो आंख दे दिया। पहले हम लोग अंधे इसलिए कहा जाता है कि हम लोग माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, हम लोग नहीं संसार में दौड़ लगाते थे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई, अब हम लोग जान गए, आंख खुल गया कि ये जितने भी है ये हमारे उपकारक नहीं है, उपकारक एकमात्र गुरु हैं। आंख खोल दिए, इसीलिए कहते सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। वह परमात्मा को दिखाने वाले एक मात्र गुरु होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होते हैं, कोई नहीं। इसलिए गुरु की सभी को आवश्यकता और सच्चे सतगुरु की आवश्यकता है। हम लोग सच्चे सतगुरु जानकर उससे दीक्षा लेकर साधन करें तो वो आंख जो अंधेरी आंख, जो हमारा जो अंधेरी आंख थे, अंध बने फिरते बाहिर नहीं भेदन से जाहिर, तो अब जो है वो अंतर की आंख खुल जाएगी और फिर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब अपना जीवन मुक्त हम भी हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय अनुसार मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर अपने को श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु